नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। बड़कागांव झारखंड विधानसभा में सरगर्मी तेज हो गई है और भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी को बना दिया है। रोशन लाल चौधरी के उम्मीदवार घोषित होते ही भाजपा आजसू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एनडीए उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार बड़कागांव पहुंचे प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी का बड़कागांव में जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सबसे पहले एनडीए प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने जीडीएम चौक स्थित बड़कागांव प्रमुख शिक्षाविद गुरुदयाल महतो से प्रतिमा पर आशीर्वाद ग्रहण किया और उन पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद दिल्ली मार्केट स्थित दुर्गा मंदिर में जाकर माथा टेका। जिसके बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों समर्थकों के साथ कंडाबेर स्थित माता अष्टभुजी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल एक ही घर में विधायक रहने के बावजूद भी मां अष्टभुजी मंदिर का रास्ता इतना जर्जर है। यदि हमारी जीत होती है तो सबसे पहले इस सड़क को अनुशंसा करूंगा। मौके पर मुख्य रूप से आजसू केंद्रीय सचिव कौलेश्वर गंजू मौजूद रहे। आजसू रामगढ़ जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष आदित्य सोनी, कर्मचारी साहब, आजसू प्रखंड अध्यक्ष गौतम वर्मा, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार, आजसू केंद्रीय सदस्य संदीप कुशवाहा, राजा खान, कैलाश राणा, सुरेंद्र महतो समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं सुनील कुमार ठाकुर। हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कंडाबेर पंचायत में मां अष्टभुजी मंदिर एक प्राचीन काल से यहाँ पर लगभग 200 पुराने मां अष्टभुजी का स्थान है। जो यहाँ पे जो भी आए हैं वो खाली हाथ गए नहीं। जो आज एनडीए की प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के ऊपर भाजपा ने भरोसा किया है और आगे आइए देखते हैं कि जनता उन पे कितना विश्वास करती है और क्या कुछ कहते हैं। जो भाजपा का प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के पे जो विश्वास किया है, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, जिनको हम लोग उम्मीद किए थे उसको टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया। रोशन लाल जी बड़कागांव से निकल भी रहे हैं। बीजेपी पार्टी जो टिकट दिया है एकदम निकलना तय है, इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता है। जैसे वो 15 सालों से इस क्षेत्र में किसी क्षेत्रीय पार्टी आजसू से भी वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनका भूमिका कैसा रहा? भूमिका तो कुछ उसे देखने के लिए कुछ मिला नहीं 15 साल में, लेकिन अवर आदमी ठान लिया है कि बीजेपी को ही वोट देना है तो देना है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान विधायक जो यहाँ पे हैं, अभी हम जब आ रहे थे रास्ते से तो यहाँ पे लोगों ने बताया, मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि 15 सालों से यहाँ पर परिवार, एक ही घर का परिवार 15 सालों से विधायक यहाँ पे हैं। तो आज देख रहे हैं यहाँ की रास्ता की स्थिति क्या है। इसमें क्या यहाँ के लोगों ने वैसे कोई जागरूक नहीं थे क्या कि ये रास्ता बनाने के लिए विधायक को कभी वैसा आवेदन दिया हो और इस पे पहल ना किया हो? बस बुड़बक बनाया जा रहा पब्लिक को। कल बनेगा, परसों बनेगा, बिल पास हो गया, कागज पास हो गया, काम हो नहीं रहा है। बाकी हम लोग जैसा आदमी जो कि उसका बातों में चले जा रहे हैं, ऐसा बात सुनना भी नहीं चाहिए और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। क्या 15 साल में इतना दिन में रोड नहीं बनता? मां अष्टभुजी का रास्ता आदमी को, पब्लिक को गुमराह करके रखा जा रहा है कि इस बार बनेगा, इस बार बनेगा, लेकिन आदमी सब समझ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। तय भाजपा, विजय भाजपा, जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी। रोशन लाल भैया जिंदाबाद। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अशोक साहब। कहाँ के हैं आप? कंडाबेर का निवासी हैं। धन्यवाद। इन्होंने, अशोक जी ने कहा कि 15 सालों से काबिज विधायक आज तक लोगों को सिर्फ यहाँ का ठगने का काम किया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों और क्या कुछ कहते हैं। के पंचायत समिति प्रतिनिधि हमारे चंद्रिका रजक जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि हमारे 15 सालों में कांग्रेस की काबिज विधायक क्या कुछ यहाँ किए हैं और कितना यहाँ के लोग खुश हैं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। हम लोगों को आपने बोलने का एक मौका दिया। इस बार तो जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बननी है।
वो तो दिख रहा है। कहावत है, बुजुर्ग लोग ने बोला कि जन्मते बेटा और ढूंढते पुतहिया, वो बता ही देता है। और 15 साल में क्या हुआ नहीं हुआ वो जनता ही देख रही है। और इस बार क्या बदलाव है वो जनता खुद समझ रही है बढ़िया से, और अपना विचार और अपना वोट, एक एक वोट देने के लिए तत्पर है। एनडीए की प्रत्याशी यहाँ पे रोशन लाल चौधरी को चुना गया है, इसमें आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें जितना भी हम कहेंगे वो कम ही होगा। हम लोग इतना खुश हैं, एनडीए का जो हमारे यहाँ सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा, हम पार्टी से काफ़ी खुश हैं। और यहाँ के जनता लोग भी, केरेडाड़ी प्रखंड, झारखंड में पूरे जनता एकदम खुश है। और इस बार बदलाव एकदम तय है। माता रानी के दरबार में हम लोग आए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और एक एक वोट हम लोग भाजपा को देने का काम और दिलाने का काम करेंगे। और जीत एकदम तय है, माँ का आशीर्वाद है। यहाँ 15 सालों से यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार सेकेंड स्थान ही लाए हैं, तो उनका भूमिका इस 15 सालों में कैसा रहा, हारने के बावजूद भी? उनका भूमिका तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हारने के बावजूद भी वो हमारे क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। एक दूसरे के शादी विवाह हो, कहीं किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो या कोई भी चीज हो, यहाँ पर सबसे मिलने का काम किए और सहयोग करने का भी काम किए। जो आज व्हाट्सएप, फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से जो है इनको देखने का पूरे जनता यहाँ काम किया, और आज उसी का परिणाम जो है अब 2024 में 23 तारीख को एकदम मिलना तय हो गया है। आइए जानते हैं और किन्हीं से। हमारे यहाँ बारियातू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास साहू जी हैं, किन्होंने अभी मुझे बोला था कि बारियातू पंचायत के गुरगुटिया टोला में रोशन लाल चौधरी हारने के बाद भी कई दिनों से वहाँ पे लोग अंधेरे में थे और ट्रांसफार्मा दिलाने का कार्य किया था। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले न्यूज के माध्यम से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम तो यही कहेंगे कि जिस हिसाब से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से जो कांग्रेस का सत्ता चलते आ रही है, ये 15 साल के दरमियान में सिर्फ यहाँ देखने को मिल रहा है, एक ही चीज़ का सत्ता देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का नहीं, ओनली फॉर सिर्फ खाली गंदा राजनीतिक का सत्ता देखने को मिल रहा है। और ये राजनीतिक पारदर्शित भी है कि अगर यदि आज बारियातू पंचायत के मुखिया नीतू कुमारी बनी हुई है, और कभी भी हम लोग जाते हैं ब्लॉक और देखते हैं तो जो मेन चैम्बर होता है ब्लॉक में, वो जितना मुखिया और सरपंच का वहाँ वैल्यू नहीं होता है, उतना सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लोग का ही वैल्यू होता है। ये तो हम ब्लॉक में जब गए हुए थे और हमने जब समय दिए तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि ब्लॉक जो है सो कि प्रखंड का कार्यालय महत्वपूर्ण कार्यालय होता है, और इस ब्लॉक में इस तरह से गंदा नीति रीति से चलेगा तो क्या पंचायत कभी विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और इस तरह से बहुत सारा खेत देखने के मिला, मन उबक गया है पूरा पब्लिक को। अभी हम बात करते हैं कि चुनाव का फिक्स डेट कल ही हुआ, और जैसे ही हुआ उसी हिसाब से जनता में ये उमंग और ये खुशी देखने को मिल रहा है कि उमंग जो जुनून था 4 गुना हो गया है। क्योंकि जो चीज़ का जनता का डिमांड था महाप्रबंधक से, वो डिमांड जनता का पूरा हो गया है, और उसके चलते ही हम लोग माता रानी के पास आए हुए हैं। निश्चित तौर पर है कि जिस हिसाब से 3 बार चुनाव लड़े रोशन भैया, चुनाव हारने के बावजूद में भी हम लोग को बहुत हेल्प दिए, हेल्प करते आ रहे हैं, साथ में मिलकर बैठ कर बातचीत करते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग
एक उम्मीद रखे हुए हैं और उम्मीद को पूरा करेंगे भी कि कभी किसी भी जनता या किसी भी पार्टी से भेदभाव रोशन भैया नहीं करेंगे। ये हम लोग का आंकड़ा अनुमान है और इसी अनुमान पर आज हम लोग इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यहाँ ये माइनिंग का एक समस्या है। माइनिंग यहाँ पर जो चल रही है, खनन जो, उस पे यहाँ के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया है, इस विषय में कुछ आप बताना चाहेंगे? हम अभी नहीं, देखिए, रोजगार विस्थापित और प्रभावित क्षेत्र में जिसका जमीन गया है, अभी वर्तमान समय में जिसका जो जमीन गया है, उस आदमी को यहाँ रोजगार नहीं दिया गया, रोजगार से भटकाया गया है। और अभी वर्तमान में हमारे कंडाबेर पंचायत में भी अभी कंपनी हावी है। वो बार बार हम लोगों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन बहुत सारा कंपनियां अभी हमारे यहाँ बड़कागांव विधानसभा और सिमरिया विधानसभा में जो चल रहा है, वहाँ के लोगों से, एक वहाँ के गांव के लोगों से पता चलता है कि यहाँ रोजगार नहीं बेरोजगार कर दिया है। तो हम यहाँ उम्मीद ये रखे हुए हैं कि जो कल नहीं हुआ वो आज हमारे आदरणीय यहाँ के रोशन लाल भैया जो उभर के पहले से भी हैं और आज भी हैं, पहले भी ये कभी किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं बोले कि हम तुम्हारे साथ सहयोग नहीं है, और आज तो इनके साथ पूरे दमखम से पूरा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लोग इनके साथ है। और आज ये सबों के साथ बीच में यही कह रहे हैं कि कंपनी हमारे यहाँ खुल रही है, कंपनी के साथ हम लोग बैठ के वार्ता करेंगे और यहाँ के नौजुवक जो है उनको हर संभव रोजगार लगाने का काम करेंगे। यहाँ कितने गांव माइनिंग से पूरा घिरा हुआ है? यहाँ माइनिंग से अगर यदि देखा जाए तो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र, तमाम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र जो पतरातू से लेकर के आपका इधर नापो, बरवनिया, आपका बड़कागांव, इधर किरेडाड़ी, जितना भी है सब माइनिंग ही क्षेत्र है। लेकिन हमारे यहाँ अभी त्रिवेणी सैनिक चल रहा है, किरेडाड़ी में ऋत्विक है और सारी कंपनियां, बहुत सारा कंपनियां हैं। और जहां जहां कंपनी खुली है वहां वहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और इसी लेकर के हमारे रोशन भैया आज साथ में हैं, उनका साथ सहयोग हम लोग देंगे और हम लोगों के ऊपर यहाँ नहीं विधानसभा में पूरे बात को उठाएंगे और हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। जो हमारे भारत सरकार भी जो रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हम लोग भी इनको सेवा देंगे, ये भी सेवा हम लोगों को करेंगे। चलिए आइए, ये क्षेत्र जो अभी हम माष्टभुजी माता का जो अभी दरबार में है, ये हमारे बारियातू और एक कंडाबेर और एक बेलतू पंचायत का अंतर्गत में आते हैं। हमारे यहाँ बेलतू पंचायत के भी वार्ड सदस्य संजय साहू जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, विगत कई बार विधानसभा चुनाव रोशन भैया लड़े यहाँ से, लेकिन लोग इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। कहा जाता है कि हमारे नज़दीक में हम कोयला के क्षेत्र से घिरे हैं, तो खादान में ही हीरा होता है। और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर कहा जाए तो वर्तमान में रोशन लाल चौधरी एक हीरे के समान है, जो कि जनता परख नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार स्थानीय विधायक के चलते जो बड़कागांव क्षेत्र को दुर्दशा किया गया है, उस आधार पर हम लोग जो है सो पूर्ण रूप से जगे हुए हैं। और इस बार रोशन भैया अपने नाम को बिल्कुल चरितार्थ करेंगे, बड़कागांव को रोशन करेंगे। और उम्मीद है कि हम लोग हर तरह से त्रस्त हैं। अगर माइनिंग एरिया में हम लोग घिरे हुए हैं तो हम लोग को बिजली की समस्या है, तो बिजली हम लोग को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। हमारा बिजली से पतरातू और बड़कागांव का जो बिजली है, इससे जो है सो पूरा उत्तर भारत जगमगा रहा है, वैष्णो देवी तक इसकी बिजली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ठगा जा रहा है। स्थानीय विधायक के माध्यम से अभी क्या हो रहा है, यहाँ बालू का चोरी हो रहा है, कोयला का चोरी हो रहा है। स्थानीय लोगों को क्या दिया जाता है, अगर हम जाते हैं तो स्थानीय लोगों को दिया जाता है, आप एक गढ़वाल ले लीजिए, उसमें आप खुश हो जाइए। आप एक कुआं ले लीजिए, उसमें आप खुश हो जाइए। उससे किसी एक व्यक्ति का अगर निजी विकास होता है तो उससे बड़कागांव विधानसभा का कोई निखार आने वाला नहीं है। एक सार्वजनिक विकास होना चाहिए। आज ये मंदिर हो गया,
यहाँ से लेकर के आप देखिए हमारा जो घाघरा डैम है सामने है, जहाँ पर स्थानीय विधायक का आपका जन्म स्थान उसको कहा जाए। आप देखिए घाघरा डैम का क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए कि जिसका पूरा परिवार मंत्रालय में रहेगा, वो घाघरा डैम अभी एक पर्यटन केंद्र बनना चाहिए। जिस आधार से पतरातू डैम बना है, उस आधार से घाघरा डैम को एक पर्यटन केंद्र बनाना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक रोजगार मिले। हम यहाँ मंदिर आवे पर्यटन के लिए, दर्शन करें। यहाँ से एक अच्छा पिकनिक स्पॉट का स्थल एक घाघरा डैम बनना चाहिए। ये विधायक के माइंड में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चला नहीं। लोगों को सिर्फ जातिवाद के नाम पर वोट लेने का काम किया गया। मुस्लिम लोगों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया गया कि वो मेरा वोट बैंक है, पैकेट है। इस तरह से दूसरी बात है कि अभी जो हमारे मुखिया प्रतिनिधि जो आपका विकास जी बता रहे थे, बारी आतू मुखिया प्रतिनिधि विकास जी, ये सही बात बता रहे थे कि प्रखंड कार्यालय में जाइए तो जितना मुखिया का, जितना वार्ड सदस्य का या किसी अन्य प्रतिनिधि का वहाँ वैल्यू नहीं है जितना कांग्रेस के कार्यकर्ता का। से देख रहा हूँ आप बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी इनका रोशन लाल चौधरी का आजसू के उम्मीदवार में चेहरा रहा हो, अभी जो भाजपा ने जो सिंबल देकर चुनाव लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या आप लोगों में कोई फर्क नजर आ रहे हैं क्या? कोई फर्क नहीं आ रहा है। पहले भी हम लोग बिल्कुल साथ साथ लड़ते आए हैं, क्योंकि ये माननीय रोशन लाल चौधरी ना भाजपा का कैंडिडेट है, ना आजसू का कैंडिडेट है। ये एनडीए के उम्मीदवार है और ये गठबंधन का, एनडीए गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और सभी गठबंधन धर्म के लोग जितने भी हैं, दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता, इनको प्रचंड बहुमत से जिताने का कार्य एक सामान्य रूप से करेंगे। आजसू के कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं क्या? एक भी कार्यकर्ता नहीं, आजसू के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं सभी एक ही जगह है, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। और हम लोग एकजुट होकर के ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है, क्योंकि हमारे माननीय नेता जो 15 सालों से संघर्ष कर रहे थे इस क्षेत्र में, उन्हें विजय श्री दिलाना आजसू का एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ तो भाजपा वाले का भी रुझान देखने में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आजसू वाले को किसी तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ये आजसू वाले को भाजपा वाले कैसे टिकट दे दिए हैं। सभी का रुझान नज़र आ रहे हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि पहले 100% जीत थी, अब 110% हो गई है, यानी 10% एक्स्ट्रा में चल रही है। माता स्थान का पावन धरती पर खड़ा हूँ। अभी अभी एनडीए के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी जी पूजा करके निकले हुए हैं। मैं आइए जानता हूँ इनसे कि आपके ऊपर भाजपा ने भरोसा किया है, इस पे आप किस नज़र से देखते हैं? भाजपा ने भरोसा किया है, पूरे एनडीए ने भरोसा किया है और निश्चित रूप से इस बार बड़कागांव विधानसभा में एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड वोट से जीतेगा और जीतकर जो पूरे बड़कागांव विधानसभा को वर्तमान विधायक ने जो कलंकित करने का काम किया है, उसको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। अभी अभी यहाँ जितने भी लोग हैं, इन लोगों से फीडबैक ले रहे थे, तो लोगों ने बहुत सारा समस्याएं बताए। जो अभी आप उसी रास्ते से आ रहे थे, तो आने में कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुई? माँ अष्टभुजी का आशीर्वाद लेने आए थे और कंडाबेर से पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम आए और रास्ते में जो देखने को मिला, माँ अष्टभुजी का आशीर्वाद लेने के लिए सब कोई आते हैं। ये धार्मिक स्थल है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से माँ अष्टभुजी कंडाबेर माता बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ स्थान है। इसके बावजूद भी यहाँ जो सबसे बुनियादी चीज़ है, आने का जो रास्ता है, सड़क है, उसकी बहुत ही दशा खराब है। ये नहीं होना चाहिए। माँ अष्टभुजी माता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम पहला काम इस रोड को बनाने का करेंगे। चलिए, धन्यवाद। इस क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्या है सबका हम समाधान करेंगे। चलिए, ये है बड़कागांव विधानसभा का एनडी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी जी। आइए जानते हैं यहाँ के हमारे भाजपा का मंत्री, क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार महतो मेरा नाम हुआ। भाजपा का मंडल महामंत्री केरेडारी से हूँ और इस बार पंचम जो है लहरेगा भाजपा का। और झारखंड में जो विधानसभा है उसमें हमारा रोशन भैया जीत के जाएंगे
और जो भी समस्या आप हमारे पत्रकार महोदय जो हैं वो रखे हैं, वो उनका पहला प्राथमिकता है कि वो काम करेंगे। और बड़कागांव का इतिहास 15 साल से जब पतरातू शुरू हुआ था, 15 साल हमारे रहे पतरातू से, 15 साल बड़कागांव, 15 साल केदारी, और अब फिर शुरू होगा 15 साल पतरातू प्रखंड से, रोशन भैया से, और ये 15 साल का साथ रहेगा। अभी जो एनडीए की उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी को बनाया गया, इसमें कितना आप लोगों में रुझान है? जैसा कि झारखंड की जनता ने मन बनाया है कि भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है, उसी तरह से यहाँ बड़कागांव की जनता ने यहाँ की जो परिवाद नीति के वजह से एक ही परिवार से हर एक बार विधायक रहने के बावजूद भी विकास का कार्य नहीं होने से जनता त्राहिमाम है। इसलिए जनता मन बना लिया है कि इस बार पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा और झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और यहाँ की विधायक, बड़कागांव विधानसभा के विधायक रोशन लाल चौधरी ही होंगे। आपका परिचय? मैं केरेडाड़ी भाजपा के मंडल अध्यक्ष कर्मचारी साहब। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।